परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो धन है या परम लाभ है, वो केवल और केवल भगवान श्री राम की कथा है, रामचरितमानस की कथा है। बाकी संसार में जो कुछ भी है वो हमारे लिए एक प्रकार से व्यथा ही व्यथा है। तो प्रेम नाल बोलो जय सिया राम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्वोचक पंजाब में ये कथा हो रही है और इस कथा के आयोजक हम सभी माता बहन भाई बंधु हैं, जिनके मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ के माध्यम से ये दिव्य श्री राम कथा का महोत्सव प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। और आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो जैसा कि कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान राम नाम की महिमा, भगवान राम का जो नाम है वो वास्तव में भगवान राम से भी बढ़ कर के है, क्योंकि जो काम भगवान राम का नाम इस संसार में करता है वो काम तो कई बार हमारे श्री राम जी भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि भगवान राम से भी बड़ा भगवान राम का नाम है। तो कल हम लोग विश्राम से पहले भगवान राम के नाम की महिमा का आनंद ले रहे थे। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान राम का नाम किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में और कैसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, महाराज आप ले सकते हो। यदि आप कहो कि महाराज भगवान की पूजा या भगवान का नाम तो हम तब लेंगे जब हमारे अंदर भाव आएगा, जब हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, जब हमारे अंदर भक्ति की जागृति होगी, तब हम भगवान का नाम लेंगे। लेकिन जब तक भाव नहीं बनता है, जब तक श्रद्धा नहीं होती है महाराज, तब तक भगवान का नाम हम कैसे लें। तो देखो, इस शंका का भी हमारे गोस्वामी जी ने निराकरण किया है। और गोस्वामी जी महाराज क्या लिख रहे हैं, तो आइए उन्हीं के ही शब्दों में श्रवण करें। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम। उलटा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो देखो, हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम नाम की महिमा का बड़ा ही दिव्य वर्णन किया है, और उसका आनंद हम लोग कल की कथा में ले ही चुके हैं। देखो, एक कथा आती है कि भगवान भोले बाबा ने या राम जी महाराज ने जब ये सारी दुनिया बनाई, जब ये सारी सृष्टि बनाई, तो इस सारी सृष्टि को बनाने के बाद भगवान श्रीमन नारायण ने अनाउंस कर दिया कि संसार में जितने भी नर नारी हैं, वो चाहे स्त्री है या पुरुष है या जो भी संसार में जीव मात्र है, भैया हम तुम्हें इस संसार में रहने के लिए सब कुछ देना चाहते हैं। सब कुछ देने का मतलब क्या है? तो देखो, सब कुछ देने का मतलब है जैसे धन है, वैभव है, संपदा है, रुपए पैसे हैं, वस्त्राभूषण है, आयु है, और भी खाने पीने के न जाने कितने प्रकार के इस संसार में पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं। तो भगवान आज सारी दुनिया को सब कुछ दे देना चाहते हैं। तो जैसे ही दुनिया वालों को पता लगा, तो ये जो बंदे होते हैं, ये जो पुरुष होते हैं, ये तो हमेशा महाराज तैयार ही रहते हैं। कहीं लंगर चल रहा हो तो भी तैयार हैं, कहीं शहर बाजार जाना हो तो भी तैयार हैं, कहीं और कोई काम के लिए जाना हो तो भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हमारी माता बहनों की थोड़ी सी विडंबना है कि चाहे शहर बाजार जाना हो और चाहे अपने मायके जाना हो और चाहे कथा में जाना हो या लंगर खाने जाना हो, माने घर से बाहर यदि निकलेगी तो महाराज उसे कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। सुंदर बनने के लिए, सहज और सरल बनने के लिए, बढ़िया बनने के लिए। तो जब माता बहनों को पता लगा कि हमें कल भगवान के पास इतने बजे जाना है, तो माता बहनें अपनी तैयारी में लग गई, सुंदर सजने धजने लग गई। और भैया पुरुषों को जैसे ही पता लगा तो सारे पुरुष जो है दौड़े चले गए। अब भगवान ने जैसे कि 12 बजे का टाइम दे रखा था कि आज ठीक दोपहर के 12 बजे हम सारी दुनिया को सब कुछ बांट देंगे, तो पुरुष तो महाराज 11:30 बजे ही आकर के खड़े हो गए, प्रतीक्षा देखने लगे। धीरे धीरे घड़ी आगे बढ़ी तो 12 भी बज गए। 12 बजे के बाद फिर 12:15 भी बज गए। अब तो 12:30 बज गए। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि हमारी माता बहन भी आ जाएं, तो फिर हम एक साथ ही सबकी झोली भरेंगे। लेकिन माता बहनों को आने में देर हुई, तो भगवान ये जो सूप होता है
जिससे पहले अनाज साफ किया जाता था। आटा पिसाने से पहले, कनक पिसाने से पहले फटकारी जाती थी। उसके अंदर से जो भी धूल मिट्टी है या कोई भी कंकड़ पत्थर है या कोई भी तिनका है, वो सब सूप जो है निकाल देता था। तो भगवान सारी दुनिया का वैभव, सारी दुनिया का माल टाल खजाना सूप में भर करके खड़े हैं। अब तो महाराज बस उड़ेलने वाले ही हैं, दुनिया को देने वाले ही हैं। अब पुरुषों ने देखा कि 12:30 बज गए, प्रभु आपने 12 बजे का समय दिया था, तो महाराज अब देर न करो, अब तो आप जल्दी से जल्दी हमें दे दो, हम झोली ही फैला करके खड़े हैं। तो भगवान ने सोचा यार बात तो सही है, अब हमें दे देना चाहिए, आधा घंटे हमने इंतजार कर लिया। तो भगवान ने सूप जो है ऊपर से ही उड़ेल दिया। तो आज इस संसार में जो भी खजाना है या जो भी हमारे शरीर में है, चाहे वो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो और चाहे अहंकार हो, चाहे राग द्वेष ईर्ष्या हो, सब भगवान की कृपा से ही या भगवान के देने से ही हमें मिला है। अब महाराज भगवान ने तो सब कुछ दे दिया। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो संसार में तो सब कुछ है, लेकिन भगवान जब दे रहे थे तो हवा के झोंके से एक कोई वस्तु उड़ करके भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान ने धीरे से उस वस्तु को अपने चरणों से दबा लिया और बाकी सारी दुनिया का खजाना सब लोगों ने ले लिया। अब पुरुष वर्ग तो बड़ा खुश हुआ, जय जयकार करने लगा, खूब आनंद से नाचने झूमने लगा कि सब कुछ हमें मिल गया। लेकिन इतनी देर में महाराज माता बहन भी आई और माता बहनों ने देखा कि यहाँ तो महाराज लंका लुट गई है, यहाँ तो सब बट गया है, भंडारा हो गया, अब तो बर्तनों की धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है, तो हम तो रह गए। तो माता बहनों को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। उन्होंने भगवान से शिकायत करी, भगवान के सामने थोड़ा विलाप किया, भगवान से अनेकों प्रकार का न जाने क्या क्या कहा और महाराज साथ में रोने भी लगी। माता बहनों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो हमारे साथ में अन्याय हो गया, ये तो हमारे साथ में बहुत गलत हो गया। कैसे गलत हो गया कि आपने सब कुछ पुरुषों को दे दिया, लेकिन महाराज हमें आपने कुछ नहीं दिया। सारा विवेक पुरुषों को दे दिया, बुद्धि भी पुरुषों को दे दी, सारी धन संपदा भी पुरुषों को ही दे दिया। अब हमारे पास क्या है? बल भी पुरुषों को ही दे दिया। महाराज हम तो अबला होगी, हमारे अंदर अब बुद्धि भी बहुत कम रहेगी, विवेक भी बहुत कम रहेगा, अब कैसे काम चलेगा? अब तो हमें इन पुरुषों की जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी, बंद करके इनकी आज्ञा में रहना पड़ेगा, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रहा। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने उन माता बहनों की प्रार्थना सुनी, भाव समझा। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, भले ही हमने सारी दुनिया को सब कुछ दे दिया, पुरुष वर्ग को हमने सारा खजाना दे दिया, लेकिन याद रखो ये जो तुम अभी रो रही हो और कभी कभी ये जो तुम मुस्कुराती हो, ये दो वरदान हम तुम्हें ऐसे दे रहे हैं कि भले ही पुरुषों के पास सब कुछ है, लेकिन जब तुम रोगी, चाहे झूठा ही रो, तो महाराज तुम्हारे रोने मात्र से सारी दुनिया के पुरुषों की बुद्धि उसी समय शून्य हो जाएगी, उसी समय विवेक नष्ट हो जाएगा और सारी दुनिया के पुरुष जो है तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे, फिर तुम जैसे चाहोगी वैसे ही हो जाएगा। और कभी कभी जब तुम
मुस्कुराओगी तो भी सारी दुनिया के लोगों की मति मारी जाएगी या हरी जाएगी, माने किसी भी पुरुष का विवेक काम नहीं करेगा, वो शून्य हो जाएगा। तो उस समय भी तुम जो चाहोगी वही हो जाएगा। तो महिलाएं बड़ी प्रसन्न हो गई, माता बहन बड़ी प्रसन्न हो गई कि भले ही हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये दो चीजें माता बहनों को भगवान ने ऐसी दिव्य अलौकिक दे दी कि महाराज आज आप ही देख लो। भले ही गलती किसी माता बहन की है और अभी वो रोने लग जाए तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और फिर रोते रोते वो जैसे जैसे कहेगी, महाराज सारा पिंड, सारा मोहल्ला, सारी दुनिया के बंदे, नातेदार, रिश्तेदार सब उसी की सुनेंगे, बंदे की कोई नहीं सुनेगा। चाहे बंदे के पास करोड़ों रुपया क्यों न हो, बंदे के पास सारी दुनिया का कितना भी वैभव क्यों न हो, लेकिन बंदे की कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि ऐसा वरदान माताओं के पास भगवान की तरफ से पहले ही मिला हुआ है। लेकिन एक बात शायद हम लोग भूल गए कि एक बात इस कथा में जो मुख्य बात है वो रह गई। कौन सी मुख्य बात है? कि भगवान ने जब सारी दुनिया की धन संपदा बांटी, सब कुछ दिया, तो उस समय एक वस्तु उड़ करके भगवान के चरणों में गिर गई थी और भगवान ने उसे अपने चरणों से दबा लिया था। तो आखिरकार वो वस्तु क्या है या क्या थी, ये हमें विचार करना चाहिए। तो देखो, वो वस्तु कोई और वस्तु नहीं, उस वस्तु का नाम है शांति। चाहे भगवान ने पुरुषों को सारी दुनिया का सब कुछ दे दिया, माताओं को भी रोने में और मुस्कुराने में सब कुछ दे दिया, लेकिन महाराज फिर भी इस संसार में तुम्हें किसी भी घर में, किसी भी भवन में, किसी भी महल या राजमहल में या संसार में कहीं भी तुम्हें शांति नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शांति भगवान ने किसी को नहीं दी, वो तो भगवान के चरणों के, माने राम जी के चरणों के नीचे ही दबी पड़ी रहती है या भगवान के चरणों में ही हमेशा लगी रहती है। तो महापुरुष कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, यदि तुम्हें जीवन में संतोष चाहिए, तो संतोष क्या है? संतोष शांति का बेटा है। तो महाराज भगवान राम जी के चरणों से आप लग जाओ और भगवान राम जी के चरणों से लग जाओगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। और जब शांति आ जाएगी तो फिर तुम जो है परिपूर्ण हो जाओगे। अन्यथा सब कुछ होते हुए भी हमेशा जीवन भर हम लोग अपूर्णता का अनुभव करते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास में कुछ नहीं है। ये सारी दुनिया बेकार है, सारी दुनिया में सब कुछ बेकार है। ये घर गृहस्थी बेकार है, शादी करके देख ली, बच्चे करके देख लिए, सारे रिश्ते नाते जोड़ करके देख लिया, लेकिन महाराज कुछ नहीं मिला, कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। तो शांति कहां से आएगी? तो शांति तो भैया राम जी के चरणों के नीचे से आएगी, भगवान राम के पाद पद्म से आएगी। इसलिए राम कथा के माध्यम से हमें भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, तो निश्चित ही शांति आ जाएगी।
और जब शांति आ जाएगी तो शांति का बेटा जिसका नाम संतोष है, महाराज संतोष फिर कहाँ जाएगा, किसके घर जाएगा? तो संतोष भी फिर हमारे ही पास आएगा। तो प्रेम नाल बोलो जय श्री सीताराम। तो भगवान राम के चरणों में ही शांति है। तो आइए आगे की कथा का हम लोग श्रवण करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोए शिव काग भुसुंडे दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। एहि सन जग मालिक पुनि आवा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन्ह पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। त्रि श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो प्रेम नाल बोलो जय जय श्री सीताराम। परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान राम की कथा भोले बाबा के पास आई और वही कथा भोले बाबा ने कृपा करके मैया उमा जी को, मैया भवानी को श्रवण कराई। और उसके बाद में भोले बाबा ने ही कृपा करके काग भुसुंडी जी महाराज को श्रवण कराई। और फिर आगे काग भुसुंडी जी महाराज ने ही महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज को श्रवण कराई। और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि जी महाराज को श्रवण कराई। और फिर आगे यही परंपरा चलती गई। तो महाराज परम पूज्यपाद श्री नरहर्यानंद जी महाराज के पास श्री राम कथा आई। और श्री नरहर्यानंद जी महाराज ने भगवान राम की कथा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को श्रवण कराई। तो ये है श्री राम कथा की परंपरा जो आगे से आगे, आगे से आगे चलती रही। देखो यहाँ सारे संसार में मुख्य रूप से 3 परंपराएं चलती हैं। 3 परंपराएं कौन कौन सी?
देखो, सबसे पहली तो परंपरा होती है बाप और बेटे की परंपरा। बाप बेटे की परंपरा ऐसी होती है कि बाप के पास चाहे 100 करोड़ का वैभव है या कोई जमीन जायदाद है, तो बाप के जाने के बाद अपने आप ही उसका उत्तराधिकारी या उसका स्वामी या मालिक उसका बेटा हो जाता है। तो ये सबसे पहली संसार की परंपरा है कि बाप का सब कुछ अपने आप ही बेटे के पास आ जाता है। और दूसरी परंपरा होती है गुरु और शिष्य की परंपरा। तो गुरु और शिष्य की परंपरा भी ऐसी है कि जो भी शिष्य अपने गुरुजी के चरणों में रहता है, धीरे धीरे सेवा करते 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 महाराज वो भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जब गुरुजी पधार जाते हैं, जब गुरुजी चले जाते हैं, तो गुरुजी के चेला ही फिर आगे गुरु बन जाते हैं। और तीसरी परंपरा है राज परंपरा। राज परंपरा का मतलब है जो लोग राज करते हैं, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और आजकल ये पार्टियां होती हैं। तो अभी यदि हम कोई मंत्री हैं तो फिर हमारा बेटा ही इस क्षेत्र से नेता होगा, वही फिर एमएलए होगा, वही फिर एमपी होगा, वही फिर आगे मंत्री बनेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहता है। तो ये तीन परंपरा संसार की परंपरा है। लेकिन चौथी है महाराज जो सबसे विशेष है और सबसे अच्छी है, वो है भगवान की कथा की परंपरा। तो इस प्रकार से परंपरागत रूप से श्री रामचरितमानस का संसार में प्रादुर्भाव हुआ। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का गान किया। तो आइए गोस्वामी बाबा के शब्दों के माध्यम से ही हम लोग श्रवण करें। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे से अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे से अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहि राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
देखो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा अकेले नहीं गए हैं, एक बार भोले बाबा सती मैया को साथ में लेकर के त्रेता युग में कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम में गोदावरी गंगा मैया के तट पर कथा सुनने के लिए गए। भोले बाबा ने जाकर के कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि जी महाराज को प्रणाम किया और ऋषि देव ने भी भोले बाबा का अर्चन वंदन पूजन किया और सत्कार करके बिठाया। और फिर महाराज बाबा से पूछा कि हे भोलेनाथ क्या आज्ञा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे गुरुदेव हम जो है कथा सुनना चाहते हैं। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, हम आपको आपकी ही कथा सुनाए देते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो कभी भी भूल के भी मत कर देना। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अपने सामने नहीं सुननी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे सबसे पहले तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है और दूसरा अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा सुनने से हमारे अंदर महाराज अहंकार की जागृति हो जाती है। हमें अहंकार हो जाता है कि हमारे समान और कोई बढ़िया सुंदर नहीं है, हमारे समान और कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है, भैया हम ही जो है सर्वे सर्वा हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कि हमारी कथा आप हमारे सामने न कहें गुरुदेव, आप जो है हमें श्री राम जी महाराज की कथा श्रवण कराएं। गौरा मैया ने भी कहा कि हाँ गुरुदेव, जैसा हमारे पति परमेश्वर कह रहे हैं आप वैसा ही करें। अच्छा, अपनी प्रशंसा यदि हम सुनेंगे तो फिर साथ में महाराज दूसरे की निंदा भी करेंगे, क्योंकि और ज्यादा पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो दूसरे को बुरा बताएंगे, अपने आप को अच्छा बताएंगे। इसलिए अपनी तारीफ नाते अपने मुंहों नाल करनी चाहिए ते ना ही अपने सामने किसी से सुननी चाहिए। क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। यदि हम अपनी प्रशंसा श्रवण करेंगे तो भी पाप हो जाएगा, तो भी अघ हो जाएगा, और फिर प्रशंसा में पेड़ पर चढ़ करके महाराज दूसरे की निंदा करेंगे तो भी पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ये दोनों ही अपराध हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भी अपराध है और दूसरे की निंदा करना भी महाराज अपराध है। इसलिए हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखो आज भोले बाबा गौरा मैया से भी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि गौरा मैया भी राम जी के बारे में जानना चाहती हैं। गौरा मैया हमारी सती मैया भी राम जी की कथा सुनना चाहती हैं। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि धन्य हो धन्य हो धन्य हो गिरिराज कुमारी। तो आइए गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
पूछिहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछिहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछिहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा कह रहे हैं धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हे गिरिराज कुमारी, आज आपने हमें धन्य कर दिया। कैसे धन्य कर दिया? अच्छा, आपको एक विशेष बात बताएं। जितनी महिमा या महत्ता आपकी है कथा के मामले में महाराज, उतनी हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भोले बाबा सती मैया की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वास्तव में जो श्रोता होता है उसी के माध्यम से वक्ता का जीवन बदलता है या वक्ता का जीवन धन्य होता है। अरे कोई चाहे कितना भी बड़ा विद्वान वक्ता हो, कोई चाहे कितना भी बड़ा बोलने वाला हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा गाने वाला हो, लेकिन महाराज यदि कोई सुनने वाला ही न मिले तो वो क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या गाएगा? अब कोई सुनने वाला मिलेगा और हाथ जोड़ करके कहेगा कि महाराज जो भी सेवा होगी, जो भी खर्चा पानी आएगा वो हम व्यवस्था करेंगे, आप टेंशन न लो। लेकिन आप कृपा करके हमें भगवान राम की कथा सुनाओ। तो देखो, कथा कहने का, कथा सुनाने का वक्ता को भी जो सौभाग्य मिलता है ये आप जैसे श्रोताओं के माध्यम से ही मिलता है। आप जैसे कथा कराने वाले यजमानों के, परीक्षितों के या परीक्षितानियों के माध्यम से ही मिलता है। अन्यथा यदि आप लोग कथा न कराएं, न सुने, आप लोग निवेदन न करें तो महाराज हम क्या दीवारों को कथा सुनाएंगे? तो हमसे ज्यादा तो आपकी महिमा है। इसलिए भोले बाबा ने बार बार गिरिराज कुमारी सती मैया को, पार्वती मैया को धन्य धन्य कहा। भोले बाबा ने कहा कि धन्य हो उमा, धन्य हो सती, यदि आप हमें राम कथा कहने के लिए नहीं कहती तो फिर हम कैसे सुनाते। आज बड़ा आनंद आएगा, आज तो आपके माध्यम से हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि शास्त्र कहते हैं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। शास्त्र कहते हैं उसी का जीवन वास्तव में संसार में धन्य है जो अपने जीवन में हमेशा रामामृत का श्रवण करता रहता है या पान करता रहता है। भगवान भी वहीं रहते हैं जहां भगवान की कथा गाई जाती है, जहां भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान भी तो वहीं रहते हैं। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज ने श्रीमन नारायण जी से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप हमें ये बताओ कि कभी हमें आपके पास आने के लिए इमरजेंसी हो जाए तो महाराज आप फिर हमें कहाँ मिलोगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बैकुंठ में गए तो आप वहां नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि हम योगियों के पास गए तो आप वहां नहीं हो।
कई बार ऐसा होता है कि कोई हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा है, ध्यान भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो हमें लगा कि आप वहां होंगे, तो हम आपसे मिलने के लिए वहां गए, तो महाराज आप वहां भी हमें नहीं मिले। तो महाराज कृपा करके आप हमें बताओ कि एक ही बार में आप हमें कहां मिलोगे। तो भगवान श्रीमन नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी महाराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय न च, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना ही मैं तपस्या करने वालों के 24 घंटे पास रहता हूँ, ना ही मैं सेवा पूजा करने वालों के 24 घंटे पास रहता हूँ। लेकिन हाँ महाराज, एक ऐसी जगह है संसार में, वहां में जितनी देर मेरे भक्त मेरी कथा का गायन करते हैं या श्रवण करते हैं, या मेरी लीला का या मेरी चर्चा का या मेरे गुणों का गुणानुवाद करते हैं, ये पक्की गारंटी है कि मैं तीनों लोकों में 14 भुवनों में महाराज कहीं मिलूं चाहे न मिलूं, लेकिन जहां मेरी कथा का गायन हो रहा हो, जहां हजारों भक्त एकत्रित होकर के मेरा गुणानुवाद गा रहे हों, श्रवण कर रहे हों, कीर्तन कर रहे हों, तो नारद बेटा बिना सोचे समझे आंखें बंद करके तुम सीधे वहीं चले आना, क्योंकि ऐसी जगह पे मैं सारी दुनिया के सारे कामों को छोड़ करके उपस्थित रहता हूँ। तो देखो, भगवान की कथा में भगवान अवश्य रहते हैं, और ये जो राम जी की कथा है इसमें तो महाराज हनुमान जी महाराज जितनी देर कथा होगी उतनी देर हनुमान जी महाराज भी भले ही हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही महाराज उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो राम जी के ऐसे रसिक हैं कि वो राम कथा को या राम नाम को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखो, आज बड़े ही प्रेम से दंडकारण्य में कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि जी ने भगवान श्री राम की कथा भोले बाबा को और सती मैया को श्रवण कराई, तो सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा को बड़ा ही सुख हुआ, बड़ा ही आनंद आया। और आज कथा का श्रवण करने के बाद भोले बाबा ने कुंभज ऋषि जी महाराज को उनकी राम नाम रूपी दक्षिणा प्रदान की और आज्ञा लेकर के अब अपने कैलाश पर प्रस्थान किया। तो जैसे ही दंडकारण्य में भोले बाबा थोड़े से चले, तो भोले बाबा ने आज अपने राम जी का साक्षात में दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? अब ये राम जी की ही लीला थी, भगवान की ही माया थी कि सीता मैया का हरण हो गया था, और राम लक्ष्मण जो है विलाप करते हुए, रोते हुए, रुदन करते हुए, हाय सीते तुम हमें छोड़ करके कहाँ चली गई हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन बेकार है, जीना बेकार है, हम मर जाएंगे, तुम जहां भी हो हमारे सामने प्रकट हो जाओ। तो अनेकों प्रकार का विलाप करते हुए राम लक्ष्मण जा रहे हैं दंडकारण्य से। भोले बाबा ने प्रभु को देखा, राम जी को देखा,
तो भोले बाबा ने वहीं रुक करके दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सती मैया ने देखा और फिर पूछा, अरे महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? यहाँ सामने न तो कोई मंदिर है, न कोई देवालय है, ना ही कोई ऋषि मुनि दिखाई दे रहा है। की गल है, आज तुसी गोली की जगह पे कहीं गोला तो नहीं खाया है? क्योंकि बिना कारण के ही लेट रहे हो और ये रज लग रही है महाराज। अब वस्त्रों की धुलाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी, तो कारण क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि अरे भगवती आप देख नहीं रही हो, हम लोग जिनकी कथा सुन करके आए हैं अगस्त ऋषि जी से, उन्हीं का दर्शन तो हो रहा है। ये जा तो रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। तो सती मैया ने कहा कि अरे राम 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 राम, मुझे तो लगता है कि आपकी मति मारी गई है। ये तो साधारण से राजकुमार हैं, ये तो साधारण से बालक हैं। अरे हम जिनकी कथा सुन के आए हैं वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, परिपूर्णतम परमात्मा है। उनके अंदर न कोई राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न कोई सुख है, न दुख है, न कोई हर्ष है, न कोई शोक है। लेकिन ये तो साधारण से राजकुमार रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और हाय सीते कर रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये वही राम हैं, ये वही आपके जगदाधिपति त्रिलोकाधिपति राघवेंद्र सरकार हैं। तो भोले बाबा ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती मैया ने बात नहीं मानी। सती मैया ने बात नहीं मानी, मन में संदेह हो गया। तो भोले बाबा ने कहा कि मन में संदेह ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी बात का, किसी को कहते हैं गलत फहमी, हमारे मन में यदि कोई गलत फहमी किसी के प्रति घर कर जाए तो महाराज वही हमारी बुद्धि का और हमारे जीवन का नाश करने वाली बन जाती है। इसलिए याद रखें कि किसी के प्रति यदि कोई गलत फहमी हो रही है तो उसे जल्दी से जल्दी हम लोग दूर कर लें। आजकल के समय में देखा जाए तो ज्यादातर घर परिवार महाराज इन गलत फहमियों के, इन शंकाओं के, संदेहों के चक्कर में ही आकर के बर्बाद हो रहे हैं। पति को पत्नी के प्रति गलत संदेह हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा, गलत फहमी हो गई, या पत्नी को पति के प्रति गलत फहमी हो गई, अब वो उससे कह नहीं पा रही है, बात नहीं कर पा रही है और महाराज उसी में घुट घुट करके जी रही है। एक एक दिन उसकी शकल देख देख करके अंदर ही अंदर जल रही है। तो देखो गलत फहमी या शंका कैसी भी हो, हमें उसे अंदर नहीं ज्यादा दिन बिठाना चाहिए। यदि हमें पति के प्रति कोई शंका हो रही है तो बड़े आनंद से, जैसे नॉर्मल चर्चा करते हो आप अकेले में, अपने पति से पूछो, भाई क्या बात है, हमने ऐसे ऐसे देखा है और हमें ऐसा ठीक नहीं लगा, क्या बात, तुसी इतना क्यों कर दो, की गल है। तो वो तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करेगा, वो भी बातें करेगा। यदि किसी पति को हो रही है तो वो अपनी पत्नी से कहे, बाप को बेटे के प्रति हो रही है या बेटे को बाप के प्रति हो रही है, या कहीं मित्र के प्रति कोई धोखाधड़ी की या फिर और किसी प्रकार की महाराज कोई गलत फहमी हो रही है, तो उसका निराकरण हमें कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हमारे मन में यदि कोई संशय हो गया और उस संशय का निवारण यदि हमने नहीं किया जल्दी, तो वही संशय हमारी बुद्धि का नाश कर देगा।
और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो महाराज फिर उल्टे सीधे ही काम होते हैं, और जब उल्टे सीधे काम होते हैं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, जीवन का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए गलत फहमी कभी पाल करके नहीं रखनी चाहिए। तो भोले बाबा ने मैया सती से कहा कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है देवी, तुम इस गलत फहमी को जल्दी से दूर कर लो, जाओ तुम स्वयं ही हमारे प्रभु की परीक्षा ले लो। तो देखो गोस्वामी बाबा क्या लिख रहे हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो तुम किन परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम्हें हूँ मोहे पाही। तब लगी बैठ अहम बट छाही, जब लग तुम हऊ मोहि पाही। सोई है सोई जो राम रचे राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। हो है सोई जो राम रचे राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो देखो आज भोले बाबा ने मैया सती को कहा कि हे देवी आप स्वयं ही परीक्षा ले लो तो तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। तो आज सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए उसी दंडकारण्य में, उसी रास्ते में 2-4 किलोमीटर आगे जाकर के प्रकट हो गई, और इधर से विलाप करते हुए, रुदन करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आगे जा रहे हैं। तो देखो होता वही है, होई है सोई जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। भोले बाबा ने तो अब सब कुछ राम जी के ऊपर डाल दिया कि हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, मैंने तो खूब मना करके देख लिया, समझा करके देख लिया, लेकिन अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सती मैया ने अपने मन में सोचा कि मैं कैसे परीक्षा लूं। फिर सती मैया के मन मस्तिष्क में आया कि क्यों न मैं सीता जी का रूप धारण करूं, और मैं सीता जी का रूप धारण करके यहीं वट वृक्ष की छांव में रास्ते के किनारे बैठ जाऊं। तो अभी बस 5 मिनट में ये दोनों राजकुमार यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो जैसे ही मुझे देखेंगे तो ही अपनी सीता ये समझने लग जाएंगे, और मुझे पता लग जाएगा कि ये कितने पानी में है, ये वही है या दूसरे हैं। यदि असली वाले होंगे तो ये पहचान लेंगे, और नकली वाले होंगे, साधारण होंगे, तो फिर ये मुझे ही अपनी सीता मान लेंगे। तो सती मैया ने वही किया, सीता मैया का रूप धारण किया, वट वृक्ष की छांव में बैठ गई, और 5-7 मिनट बाद जैसे ही राम लखन दोनों भाई आए, तो चलते हुए दूर से ही राम जी ने
सीता मैया के रूप में गौरा मैया को, सती मैया को देख लिया, दर्शन कर लिया। भाई राम जी की आंखें तो कभी भी मिथ्या देख ही नहीं सकती है। राम जी को तो वही गौरा मैया दिखाई दे रही है, राम जी को तो वही सती मैया दिखाई दे रही है। और सती मैया को ऐसा लग रहा है कि अब इनकी परीक्षा होगी। जैसे ही राम जी पास में आए तो दोनों भाई साष्टांग दंडवत किए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे सती मैया, आप यहाँ जंगल में अकेली, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, दीनानाथ कहाँ हैं, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा कहाँ हैं? अब तो महाराज सीता बनी सती मैया के पैरों तले जमीन सरक गई, खिसक गई कि हे भगवान, मेरा शरीर, मुख, वस्त्राभूषण तो सब सीता का है, तो फिर ये मुझे सती क्यों कह रहे हैं, गौरा क्यों कह रहे हैं, मैया क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भोले बाबा जो कह रहे थे वही सत्य है। ये वही राम जी हैं जिनकी हम लोग कथा सुन रहे थे या सुनते हैं। सती मैया तो बेचारी घबरा गई, एक क्षण में ही वो वहां से अदृश्य हो गई, गायब हो गई। दौड़ करके भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने पूछा, कहो अब तुम्हारी शंका का निवारण हुआ, अब तुमने परीक्षा लेकर के देख ली? तो सती मैया ने वहां भी भोले बाबा से, राम जी की माया से मोहित होकर के सती मैया ने कह दिया कि हाँ, परीक्षा तो हमने ली और आप जैसे कह रहे थे वही सत्य है। और जैसे ही मुझे पता लगा कि यही राम जी हैं तो मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, राम राम करी और आपके पास चली आई। लेकिन ये बात भोले बाबा को सती मैया ने नहीं बताई कि मैंने सीता जी का रूप धारण किया था। लेकिन भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, तो भोले बाबा को तो अंतर मन से ही पता लग गया, वो तो कण कण में बसे हुए हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। तो भोले बाबा तो समझ गए कब कि अब तो आगे जो है इन्होंने सीता मैया का रूप धारण कर लिया है, तो पत्नी के रूप में तो महाराज इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है। अब तो हम इन्हें जब तक इस शरीर में रहेंगी अपनी सीता मैया के रूप में ही हमेशा देखेंगे, प्रणाम करेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे। तो अंदर ही अंदर भोले बाबा ने आज संकल्प ले लिया है, अंदर ही अंदर भोले बाबा ने अपने मन में ठान ली है, प्रतिज्ञा कर ली है। और उधर से महाराज देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य है भोले बाबा, धन्य है हे शिव शंकर भगवान, आप जैसा इस संसार में और दूसरा महाराज कौन हो सकता है कि कोई अपनी पत्नी के साथ रहे लेकिन उसे अपनी माता मान करके या अपनी माँ मान करके अपने हृदय में धारण करके और पूरी मर्यादा के साथ रहे। ऐसा तो महाराज केवल और केवल भोले बाबा ही कर सकते हैं, भोले बाबा के लिए ही ऐसा संभव है, अन्यथा और तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो देवताओं ने भोले बाबा की जय जयकार करी। तब शंकर देखियो धरे ध्याना, सती जुकी न चरित सब जाना। देखा शंकर धर ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना। तब शंकर देखियो धरे ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना। तब शंकर
देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेर सती जे झूठ कहावा। बहुरी राम माया शिरुनावा, प्रेर सती जेहि झूठ कहावा। तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखो आज भोले बाबा ने ऐसा संकल्प ले लिया है और अब सती मैया बहुत अंदर से डरी हुई हैं, बहुत अंदर से घबरा रही हैं। हमेशा याद रखना चाहिए माता बहनों को, क्योंकि हमारे पति परमेश्वर में और साडे बंदे दे विच साडे तो थोड़ा ज्यादा बुद्धि हुंदी है, थोड़ा ज्यादा विवेक हुंदा है। ते जेड़ा साडा बंदा कोई गल 10 बार कह रहा है कि इदा नहीं तुसी इदा करो, ते बंदे दी गल जो है मान लेनी चाहिए। जदों असी अपने बंदे दी गल, अपने पति परमेश्वर दी गल नहीं मानदी और साडे कोलों फिर काम जो है बिगड़ जाता है या पुट्ठा हो जाता है, ते फिर महाराज सानू बड़ा डर लगता है पति दे सामने जाने में या पति से मिलने में या बात करने में। क्यों? क्योंकि उसने हमें 10 बार बोला था कि देख ले, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तू इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर ले, लेकिन तू नहीं मानी, तूने अपनी चलाई, तो अब महाराज मैं क्या करूं, हो गया नुकसान। तो भोले बाबा तो अपने मन में ही लीन हो गए और भोले बाबा अब कैलाश पर्वत पर चले गए और पीछे पीछे डरती 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 सहमी हुई भगवती सती मैया भी चली गई और भोले बाबा तो हमारे महाराज आज समाधि में लीन हो गए। भोले बाबा ने ऐसी लंबी समाधि लगाई और सती मैया तो बेचारी देखती रह गई, क्योंकि उस परीक्षा के बाद भोले बाबा ने सती मैया से कोई बात नहीं करी। समाधि में इसलिए गए कि जागृत अवस्था में रहेंगे तो बेमतलब में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तू मैं होगी, बहस होगी। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि घर में यदि शांति लानी है तो भैया एक तरफ से तो तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा। अब चाहे पति चुप रहे या पत्नी चुप रहे, एक तरफ से तो किसी न किसी को शांत रहना पड़ेगा। अब शांत रहने के लिए चाहे तुम मौन व्रत धारण कर लो या फिर महाराज सो जाओ। पत्नी कुछ सुना रही है, उल्टा सीधा कह रही है, तो कहती है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, तो घर में लड़ाई नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, गली में मोहल्ले में हल्ला गुल्ला नहीं होगा, बदनामी नहीं होगी। तो भोले बाबा ने यही सब सोच करके शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस 87। भोले बाबा ने 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा ली। सती मैया सेवा करती रही, सती मैया अपनी कुटिया में कार्य करती रही और भोले बाबा समाधि में लीन है। तो आइए
एक बार राम जी महाराज के चरणों में एक भाव के माध्यम से हम लोग प्रार्थना कर लें और फिर आगे कथा में क्या हुआ आगे हम लोग श्रवण करेंगे।